बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। याद रखो, जब अल्लाह की मदद आने वाली होती है ना, तो ये दो निशानियां भी अचानक से जाहिर होने लगती हैं। तो यकीनन तुम्हारा ये थका हुआ दिल अल्लाह की मदद का मुंतजिर होगा कि कोई ऐसा इशारा जो तुम्हें जाहिर हो जाए कि तुम्हारे इस दिल को मुतमईन कर दे। तुम्हारी जिंदगी के रास्ते भी हमवार होने वाले हैं। तो सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारा रब जानता है कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे और तुम इन लोगों की बातों का गम ना करो, क्योंकि तमाम तर गलबा अल्लाह का है। और इस पर एक चीज़ अयां है, जो कुछ गुजर चुका है और जो कुछ मौजूदा चल रहा है और जो कुछ आने वाला है, वो सब इस पर रोशन है। अगर तुम्हारी जिंदगी के चंद दौरान खराब हो गए हैं और तुम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, बेसुकून होने लगे हो, तो जान रखो कुछ और खराब होने का मतलब हरगिज ये नहीं कि सारी कहानी खत्म हो गई है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ नहीं दिया गया। और मोमिन का एतमाद असबाब दुनिया पर नहीं बल्कि अल्लाह पर होना चाहिए। और बज़ाहिर माहौल में साजगारी के आसार नजर ना आते हों, तब भी अपने रब पर पूरा भरोसा रखो। वो जब चाहे जहाँ से चाहे वक्त पलट देता है, हालात बदल देता है। जान रखो, तुम्हारे रब के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या याद करो। कौम देखती है फिरौन अपने लश्कर समेत आ गया और पूरी कौम खौफजदा है, लेकिन इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये जवाब आया कि नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता देगा, वही मदद भेजेगा। और भेजी भी गई मदद। तो यही ईमान है, यही तो ईमान है तुम्हारा भी। अल्लाह ताला फरमाता है, जहाँ कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। और जिसका ये यकीन कायम हो जाए ना, इसका ज़मीन और आसमान का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। और जान रखो, किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो, चाहे उसके गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत इसके गजब पर हावी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक अपनी सारी हाजतें, अपनी ज़रूरतें अपने रब से मांगो, यहाँ तक कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो इसे भी अपने अल्लाह से मांगो, क्योंकि तमाम तर इख्तियारात और भलाइयाँ इस रब के हाथ में हैं, जिसकी निगाह अज़ल से अबद तक तमाम ज़बानों पर हावी है। पर मसला तब आता है जब तुम लोगों पर तवक्कुल करते फिरते हो। इनकी तवज्जो, इसका एहसास याद रखो, लहरों के साथ लाशें भी बहा करती हैं, इराक नहीं। मेरा रब फरमाता है, और जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे लोगों को अपना मददगार बना रखा है और इनसे उम्मीदें जोड़ रखी हैं, इसकी मिसाल इस मकड़ी के जैसी है। भी घर बनाती है मगर सबसे कमजोर घर इस मकड़ी का होता है। काश कि तुम जानते कि अल्लाह की मशीयत सारी मशीयतों पर गालिब है, और इस रब ने जो चीजें तुम्हारे लिए बनाई हैं वो खुद तुम्हें तलाश कर रही हैं। यकीन रखना, वो तुम्हें मिलकर रहेंगी, लेकिन असल में तुमने अपनी ज़िंदगी के सुकून के लिए हर वो चीज़ तलाश करके खरीदी जिसको तुमने ज़रूरी समझा, लेकिन ना तलाश किया तो अल्लाह का फजल। अगर अल्लाह की मदद चाहते हो ना, तो अल्लाह की अमान ढूंढो जहाँ तुम्हारे लिए राहतों का सामान है। मगर अल्लाह की तरफ चलकर आओ तो वो तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। तुम अल्लाह को याद रखोगे तो वो तुम्हें याद रखेगा। लेकिन अगर तुम अल्लाह से बेपरवाह होकर किसी और की मदद के लिए उम्मीद लगाते हो, अपना ही नुकसान कर बैठोगे। अल्लाह फरमाता है, ये दुनियावी आसरे तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। तुम्हारा रब ही सबबुल असबाब है, वो असबाब के पाबंद नहीं है, असबाब इसके मोहताज हैं। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर यकीन है, अगर नहीं है तो तुम्हारा यकीन असबाब पर है, वसाइल पर है, ज़राए पर है। और अगर अल्लाह पर नहीं पर तुम्हें यकीन, तो जान रखो तुम हकीकी तौर पर अपनी ज़िंदगी में कामयाब तब होगे जब तुम अपने दिल में एक बड़ी जगह अपने अल्लाह को दोगे और इस पर गहरा यकीन रखोगे। तो अल्लाह भी तुम्हारे लिए बेहतरीन वसीले बनाकर तुम्हारी मदद का इंतज़ाम करेगा। जानते हो कि अल्लाह की मदद के कुछ आसार ऐसे भी होते हैं, तुम्हें अचानक से जाहिर होते हैं। अगर तुम महसूस करने लगो कि तुम्हारा दिल तहज्जुद से जुड़ गया है और सिर्फ रब से मदद मांगता है, तो ये यकीनी है इस रब ने तुम्हारी फरियाद सुन ली है। वो अपनी मदद का हर दरवाज़ा तुम पर बहुत जल्द खोलने वाला है, इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और मददगार हो, आमीन। व्यूवर्स, मेरी इस वीडियो से अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी मेरी इस वीडियो से की मायूसी को ख़त्म हो, तो शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।